क्या उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर कब्रों को रौंदा जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में अफसरशाही इतनी लापरवाह हो चुकी है कि जमीन की पहचान तक गलत हो जा रही है? हाथरस में जो घटना सामने आई है उसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी हां, आज सवाल बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है और सिस्टम को हिला देने वाला। क्या सरकारी मशीनरी को यह भी नहीं पता कि जमीन के नीचे क्या दफन है? हाथरस से आई ये खबर सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक सिस्टम फेलियर की चीख है। जी हां, सिस्टम फेलियर की चीख है। सादाबाद के पुसैनी गांव में जल जीवन मिशन के तहत एक ओवरहेड पानी की टंकी बनाई जा रही थी, लेकिन फिर जो हुआ उसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। खुदाई शुरू हुई, मिट्टी हटती गई और फिर सामने आया कब्रिस्तान। जी हां, और आरोप है कि खुदाई इतनी गहरी हो गई है कि कब्रें टूटने लगी और फिर मानव अवशेष बाहर आने लगे। अब आप बताइए, ये विकास है या विनाश? जैसे ही यह खबर फैली, गांव में तनाव फैल गया, काम रोक दिया गया और माहौल गर्मा गया। सवाल प्रशासन से है, क्या जमीन की जांच नहीं होती? क्या नक्शे सिर्फ कागजों में बनाए जाते हैं? क्या संवेदनशील जगहों पर रिकॉर्ड किसी को याद नहीं रहता? सवाल बहुत साफ है, क्या जमीन का सर्वे सही तरीके से हुआ था? क्या रिकॉर्ड अपडेट थे या सिर्फ कागजों में थे? क्या किसी स्तर पर गंभीर चूक हुई है? और सबसे बड़ा सवाल हाथरस से है, हाथरस प्रशासन से है मेरा, क्या एक कब्रिस्तान को खाली जमीन समझ लिया गया? जैसे ही खुदाई में कब्रें प्रभावित होने लगी, खबरें फैली, गांव में गुस्सा फूट पड़ा, लोग सड़कों पर आ गए, काम रुकवा दिया गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगा है, विरोध बढ़ता गया। अब प्रशासन कह रहा है जांच होगी, लेकिन सवाल यह है, जब खुदाई शुरू हुई तब जांच क्यों नहीं हुई? तब मशीनें कब्रिस्तान तक पहुंच गईं। तब कब रिकॉर्ड कहां था? रिकॉर्ड क्यों नहीं खुला था? क्या हर बार हादसे के बाद ही सिस्टम जागता है? लेकिन ध्यान दीजिए, यहां मुद्दा सरकार का नहीं है, मुद्दा अफसरशाही की जवाबदेही का है। जी हां, तो ऐसी गंभीर गलती कैसे हुई? क्या लेखपाल स्तर पर लापरवाही हुई है? क्या स्थानीय जांच में चूक हुई? क्या फाइलों में जमीन कुछ और थी और जमीन पर कुछ और? ये वो सवाल है जिनका जवाब अफसरशाही को देना होगा। आज देश पूछ रहा है, क्या सरकारी रिकॉर्ड्स में इतनी बड़ी गलती संभव है? यह मामला सिर्फ एक गांव का नहीं है, यह सिस्टम की जांच का मामला है और साफ है, सरकार पर नहीं बल्कि सिस्टम की खामियों पर सवाल उठना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बार बार स्पष्ट किया है कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगी। ये सिर्फ हाथरस की कहानी नहीं है, ये हाथरस की खबर नहीं है, सिर्फ उस सिस्टम की कहानी है जो कागजों पर मजबूत दिखता है लेकिन जमीन पर बिखर जाता है। जहां योजनाएं बनती हैं लेकिन जमीन की हकीकत कोई नहीं देखता। आज इसलिए देश पूछ रहा है, देश जानना चाहता है, क्या विकास के नाम पर भावनाओं की अनदेखी हो रही है? क्या प्रशासन सिर्फ फाइलों में जिंदा है? और क्या ऐसी घटनाएं अब सामान्य बनती जा रही हैं? हाथरस का ये मामला एक चेतावनी है। ये था बड़ा सवाल, बड़ा विवाद और बड़ा सिस्टम फेलियर, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं है, ये हाथरस के सिस्टम की सच्चाई है।